राजनीतियों का इस सम्मेलन जिस शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिक इस आज के इस कार्यक्रम में हमें जिनका मार्गदर्शन मिला बी के आशा दीदी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रवचन से हमें यहाँ मंत्रमुग्ध किया। श्रीमती सीता अक्का विच इज द गन टू पेन, सही में यानी आपकी स्टोरी जो सूत्र निवेदिका ने बताया, इट इज एन इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। श्री बी के लक्ष्मी मैसूर दीदी जी, आपका उद्बोधन हमें बहुत ही प्रेरणादायी रहा। और लास्ट में बी के उषा दीदी जी, जिन्होंने हमें राजयोग में यानी मंत्रमुग्ध किया, इसीलिए मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मंचसीन ब्रह्म कुमारी संस्था के आदरणीय वरिष्ठ बहनें और एवं भाई, देश विदेश से पधारिए यहाँ जनप्रतिनिधिगण, नीति निर्माता, विशिष्ट अतिथिगण तथा उपस्थित सभी देवतुल्य भाई और बहनों, हम सब पॉलिटिशियन हैं और जब तक पॉलिटिशियन हमें क्या फायदा है ये जब तक नहीं जानते तब तक हम काम नहीं करते, चाहे वो आध्यात्म में हो या चाहे वो पॉलिटिशियन में हो। आध्यात्म भी हम सब यहाँ पे आए हैं कि हमें फायदा हो, कि हम यानी आध्यात्म से जुड़े और वही आध्यात्म हम लोगों तक किस तरह से पहुँचाए और दूसरी बार फिर से चुनने के लिए हमें क्या फायदा हो, ये पढ़ने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। मैं जस्ट आपसे अध्यात्म के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मंचसीन जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं बस आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूँगा और वही बातें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल हो, वही बातें जो हमें यूज़ आए और वही आगे राजनीति में हम किस तरह से यूज़ कर सके। मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग एट प्रेजेंट राजनीति में हैं और कितने लोग राजनीति में थे, थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। चलो, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां लगाएं। कितने लोग चाहते हैं कि अपनी राजनीति कंटिन्यू करें, तो हाथ वर ऊपर उठाएं। चलो, सभी लोग चाहते हैं कि राजनीति में कंटिन्यू करें। नए कितने लोग हैं जो अभी राजनीति में नहीं है लेकिन जो राजनीति में आने की उम्मीद रखते हैं, वो हाथ ऊपर उठाएं। दैट इज ट्रू। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इस सभागृह में मैं जब से बैठा था तब से देख रहा था कि दीदियों ने बहुत सारे लोगों को तो बुलाया है। 3 दिन के लिए तो और भी लोग आने वाले हैं। कुछ लोग तो आए, पीछे बैठे और चले भी गए। उनको मुझे लगता है कि चलो दीदी ने बताया इसलिए तो आना है, तो कम से कम माउंट आबू तो देखो। यानी आध्यात्मिक की तो बात अलग है, कम से कम इसी बहाने घूमने भी हो जाएगा, तो इसीलिए वो आए। उन लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा होगा कि इस हमें कुछ फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं, वो तो चले भी गई हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और ख़ास करके आशा दीदी ने जो पॉलिटिशियन के लिए 5 चीज़ बताई हैं: ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर और कम्युनिकेशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस। आप जब तक ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड नहीं कर सकेंगे, आपका कॉम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं रहेगी, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा और आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा, तब तक आप राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम सबको लगता है कभी कभी यानी ये आध्यात्म से मिलता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये सब कुछ आध्यात्म से ही मिल सकता है और किसी से नहीं है। इसीलिए तो आशा दीदी जब बता रही थी तब उनका कहने का जो उद्बोधन था वो एक कॉन्फिडेंस से बता रही थी। जो उनका इतने सालों का जो ट्रस्ट है यानी इस नीति के ऊपर, उसी ट्रस्ट के बारे में वो बता रही थी। उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस जो इस सब्जेक्ट पे है,
वही एक्सपर्टीज वो बता रही थी। और खुद के ऊपर जो विश्वास है खुद का, है ने, वही उसी के ऊपर वो बता रही थी कि कैरेक्टर किस तरह से मायना रखता है। और ये सब कुछ होने के बाद जब तक हमारा कम्युनिकेशन लोगों से ठीक न हो तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हम राजनीति में आए हैं यानी लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कि लोग ही सर्वोपरि हैं, हम तो लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन सही में राजनीति में आने के बाद वही दिखता है क्या, यानी वही होता है क्या? मैं तो कहूँगा कि पावर टू मेक द पॉलिसीज। हम राजनीति में आते हैं, कुछ हम पीपल के लिए करें, लोगों के लिए करें, और वही यानी करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आते हैं। हम यानी जब भारत देश की बात आते हैं तब यानी वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं। चाहे वो किसी भी दल में रहो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आफ्टर ऑल द कंट्री इज फर्स्ट, द नेशन फर्स्ट तत्व पे हम सब काम करते हैं। पीपल फर्स्ट, इसी तत्व पे हम काम करते हैं। हमारे लिए लोग प्रथम है, देश प्रथम है, लोग प्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। और वही तो अपने लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी कॉल इट इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अपने अपना संविधान देखा तो विच इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ही अपना काम चलता है। इसीलिए आज के इस शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीतिक आध्यात्मिक का मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को अभिनंदन भी करता हूँ, और सही में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जब राजनीति केवल एक सत्ता नहीं है, राजनीति तो समाज का सेवा और संकल्प से करने का एक साधन है। आर्य चाणक्य ने बहुत सही से कहा था कि प्रजा सुखम राजा प्रजानम हिते हितम नात्मा प्रियम हितम राजा प्रजानम तु प्रिय हितम। इसका मतलब है जो प्रजा का सुख है वही तो राजा का सुख है। जो राजा को सुख जो चाहिए वो तो राजा कभी ले नहीं सकता जब तक वो प्रजा का सुख हो। इसीलिए हम चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि हो, काउंसिलर का प्रतिनिधि हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन वो प्रजा के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहे और प्रजा के सुख में ही खुद का सुख देखे, तभी हम प्रजा के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज के इस समय पर मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में राजनीति केवल एक शासन चलाने का माध्यम नहीं है, ये तो समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम हम सब करते हैं। मैं इस उदाहरण देते हुए कहूँगा कि कोविड के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया। वही आत्मनिर्भर भारत का नारा मैं कहूँगा कि मेरे खुद के राज्य में विजिलेंस स्वयंपूर्ण गोवा, बोला तो सेल्फ रिलायंस गोवा, यानी दीदी यहाँ पे बैठी है, खुद जानती है, गोवा हो विच इज एन टोटली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, डेयरी फार्मिंग विच इज द डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टेट। हमने चाहा कि चाहे तो हम भी स्वयंपूर्ण बन सकते हैं, हम भी सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। वही को आगे लेते हुए आज प्राउडली हम कहते हैं कि हर एक पंचायत तक, हर एक नागरिक तक पहुंचाने का, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यानी हर एक राज्य की योजना, हर एक केंद्र की योजना उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश हमारे रही। और हम हर घर नल से जल लेके हर घर शौचालय या हर घर बिजली, हर ग्राम सड़क, इस तरह की सभी योजनाओं में, विच इज द 100% योजनाओं में मोर देन 90% योजनाओं लोगों को पहुंचाने तक हम सक्सेसफुल रहे। यही यानी राजनीति में सफलता मैं कह सकता हूं। और इसी के साथ साथ जो मैं कहता हूं कि लोगों को प्रवृत्त करना एग्रीकल्चर सेक्टर में आने के लिए, डेयरी सेक्टर में आने के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आने के लिए,
जो हम 100% इंपोर्ट कर रहे थे बाकी राज्य से, आज हम प्राउडली कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करके कुछ चीज़ों हम 20% एक्सपोर्ट करने लगे हैं. दैट इज अ सेल्फ रिलायंसी इन आवर स्टेट विच वी हैव अचीव्ड थ्रू इसके लिए. इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में सिर्फ राजनीति खुद के लिए नहीं होती, तो राजनीति ये भारत की सांस्कृतिक और सदैव संदेश देने के लिए ये राज्य धर्म वही है जिसमें जनकल्याण सर्वतोपरि काम करने के लिए हम राजनीति में हैं. और इसी को आगे रखते हुए पूरा इतिहास दीदी जी ने तो बताते वक्त राम राज्य का उल्लेख किया, कृष्ण भगवान का उल्लेख किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उल्लेख आज यह मैं करूँगा. राम राज्य ने आदर्श राम राज्य किस तरह से हो सकता है, और आदर्श शासन जब भी हम बात आती है तब कहते हैं कि राम राज्य की तरह से राज्य हो, वही सही में राज्य हो सकता है. जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो हम कहते हैं कि निष्काम कर्तव्य और लोक संग्रह का संदेश किसी ने दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया. और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो स्वराज्य और सुराज्य ये केवल विजय के लिए नहीं है, तो स्वराज्य और सुराज्य ये तो धर्म, संस्कृति और जनकल्याण के रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सुराज्य की स्थापना करने की बात की. इसीलिए जब हम भारत देश का इस इतिहास देखते हैं तो इतिहास से जाते वक्त यानी यही बातें आगे आती हैं. उनमें से कुछ भी बात हमने ली तो हम इस देश के प्रगति के लिए गांव से लेके तहसील तक और तहसील से लेके राज्य और राज्य से लेके देश तक हम सब काम कर सकते हैं. आज के इस ई युग में या 21st सेंचुरी में जब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इस सब की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है, तब भी हम देखते हैं कि समाज में वही राजनीति उसी राजनीति से बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है. फिर भी अपने समाज में जो कटुता है, अपने समाज में डिवीजन है, अब आज भी लोग जात, धर्म इसी के आधार पे जो राजनीति चलाते हैं, इससे थोड़ा दूर जाने के लिए मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी ने जो स्पिरिचुअलिटी राजनीति में लाने के लिए बात की है, यहाँ पे किसी धर्म, जात और पंथ की बात नहीं कही है. सभी को एक साथ में लेते हुए किस तरीके से अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, वही प्रगति करने के लिए आज भी इस 21st सेंचुरी में ये बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन वो करना बहुत ही जरूरी है. मैं इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ. तो स्पिरिचुअलिटी होने के कारण इसका बेनिफिट इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स, खुद के लिए ही नहीं तो बल्कि पूरे समाज के लिए हो सकता है. जब पॉलिटिकल लीडर जब स्पिरिचुअलिटी में आता है तो बाकी पूरे समाज को वो स्पिरिचुअलिटी उनमें लाने में डेफिनेटली वो काम कर सकता है. इसलिए द स्पिरिचुअलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियन, ऐसे मुझे लगता है. मैं इसी के ऊपर ज़्यादा बात न करते हुए ब्रह्म कुमारी जी, प्रजापिता जिस तरह से सालों से काम ग्लोबल लेवल पे और अपने देश लेवल पे इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो काम स्पिरिचुअलिटी लोगों में फैलाने का काम, और ख़ास करके अभी जो उन्होंने जो कैंपेन चलाई है विच इज एन नशा मुक्त भारत, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमें समझो विकसित भारत की संकल्पना आगे लानी है तो इस देश का युवा हो या युवती हो, इसके लिए वो नशा मुक्त होना बहुत ही ज़रूरी है. मैं आज सुबह से जब माउंट आबू पे पूरे आश्रम द ग्लोबल हॉस्पिटल जब देख रहा था, मैं दीदी और भाई लोगों से जब मिल रहा था, तो हर एक के मन में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा,
इनकी संकल्पना आगे आ रही थी। मैं इस काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे मैं खुद हमारे राज्य गोवा राज्य में नशा मुक्त गोवा करने के लिए आपको आपके साथ में रहूँगा। हम मिलके नशा मुक्त गोवा और नशा मुक्त भारत करने में हम हमेशा के लिए आगे रहेंगे। मैं इसी बात को आगे दौड़ाते हुए बस विरासत और विकास जो दोनों चीज़ यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वही विरासत जो हम आश्रम घूमते हुए देखते हैं। मैं आध्यात्म परमात्मा के ऊपर तो बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस ये बात जरूर कहूँगा, द विरासत विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच गिव्स इन आवर लाइफ, वही विरासत हम यानी कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं, वही तो यानी ये तो यानी फिजिकल हैप्पीनेस एंड मेंटल हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वही आध्यात्म हमें पढ़ाता है। और वही विरासत आगे लेते हुए हमने विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और आज वही विकास हम देश में देख रहे हैं, वही विकास हम सभी जगह पे देख रहे हैं। वही विरासत का संभाल करते हुए गोवा में विकास भी हम अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी दीदी जो गोवा में है, उन्होंने 20-25 साल से गोवा में बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, और हर वक्त आध्यात्म लोगों को समझाने का काम, चाहे वो यानी शिव जयंती हो या चाहे वो शिवरात्रि हो, सभी को किस तरह से शिव महात्म्य समझाए, किस तरह से आध्यात्म समझाने का काम हमेशा के लिए जितने सारे ब्रह्म कुमारी दीदी गोवा में हैं, वो हमेशा के लिए लोगों के साथ में रहते हैं। मैं इस अवसर पर फिर एक बार आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, उनका नेतृत्व वास्तविक रूप से आपके बीच में 3 दिनों के अंदर डेफिनेटली परिवर्तन आ जाएगा। वही परिवर्तन आप समाज में भी वही परिवर्तन लाएंगे। आपका नेतृत्व के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वही यानी राजनीति में आध्यात्मिक अर्थ से विशेष करके पंथ प्रचार का काम करने के लिए हम सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, आत्म अनुशासन, करुणा, निष्पक्षता और लोक मंगल की भावना आपके मन में सदा रहे, यही शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और जो विभिन्न राज्य से यहाँ पे आए हैं, वही सभी लोग चाहे वो किसी पंथ से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रहित और जन कल्याण की भावना हम आगे लेते हुए शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास भी और विरासत भी उसका काम आगे लेके जा रहे हैं, ना बल्कि भारत देश में तो बल्कि पूरे ग्लोब में आपने देखा तो योग और आयुर्वेदा जिसके बारे में सिर्फ अपने ही देश में जिसके लिए यानी उतना इम्पोर्टेंस, इतना मायना कोई नहीं रखता था, वही योग, वही आयुर्वेदा, वही नेचुरोपैथी आज पूरे ग्लोब में मोर देन 180 कंट्रीज में लोगों ने योगा दिन मनाने रहे हैं। आज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इनमें लोग आज बिलीव करने लगे हैं। वही अपना पुरातन भारतीय साइंस को एक्सेप्ट करने की ताकत इस सभी में है। वही यानी विरासत के साथ साथ विकास भी जो माननीय मोदी जी आगे ले रहे हैं, देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वही विकसित भारत करने के लिए मुझे लगता है आप सभी लोगों का योगदान हमेशा के लिए रहेगा। इसी के साथ साथ मैं ब्रह्म कुमारी जी का इस जो कार्य माउंट आबू और पूरे ग्लोब और देश में जो चल रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग जो राजनीति में नेतृत्व करने के लिए जो आगे आए हैं, खास करके यूथ मुझे जो सामने दिख रहे हैं, मैंने आपको बहुत सालों तक राजनीति और समाज के प्रति आदर भावना से काम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।